हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 17। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 576। मीजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? करेक्ट आंसर ए ड्रॉपलेट। मीजल्स हाईली कंटेजियस डिजीज है। कॉफिंग, स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होते हैं। क्वेश्चन 577। जर्मन मीजल्स किस डिजीज को बोलते हैं? करेक्ट आंसर बी रूबेला। रूबेला जर्मन मीजल्स प्रेगनेंसी में फीटल डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है। क्वेश्चन 578। डिप्थीरिया की खास फीचर क्या है? करेक्ट आंसर ए सुर थ्रोट डिस्फेजिया, लो ग्रेड फीवर। डिप्थीरिया में थ्रोट में सीड मेम्ब्रेन बनती है। स्वॉलोइंग डिफिकल्टी और माइल्ड फीवर। क्वेश्चन 579। कौन सा डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है एक्सेप्ट? करेक्ट आंसर सी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स प्राइमरीली स्किन डिजीज है, बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 580। मीजल्स का लास्ट सिम्टम कौन सा अपीयर होता है? करेक्ट आंसर सी रैश। मीजल्स प्रोग्रेशन, फीवर, कॉफ, कोप्लिक स्पॉट्स, रैश लास्ट। क्वेश्चन 581। पर्टसिस का मैक्सिमम इंसिडेंस किस एज में होता है? करेक्ट आंसर ए 0 से 2 इयर्स। इन्फेंट्स में इम्यूनिटी लो होती है, इसलिए पर्टसिस रिस्क हाईएस्ट। क्वेश्चन 582। 100 डे कॉफ किस डिजीज को बोलते हैं? करेक्ट आंसर डी पर्टसिस। पर्टसिस में सेवियर पैरोक्सिस्मल कॉफ लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, इसलिए नाम 100 डे कॉफ। क्वेश्चन 583। चाइल्ड में साइनोसिस सब जगह दिखता है एक्सेप्ट? करेक्ट आंसर ए स्क्लेरा। साइनोसिस ब्लू डिस्कलरेशन है। कॉमन साइट्स लिप्स, टंग, नेल बेड्स। स्क्लेरा में नहीं दिखता। क्वेश्चन 584। नॉइजी ब्रीदिंग ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर बी स्ट्राइडर। स्ट्राइडर हार्श हाई पिच्ड साउंड, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इंडिकेटर। क्वेश्चन 585। नियोनेट्स में कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट आंसर डी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। नियोनेटल न्यूमोनिया में ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज चाहिए। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन स्टैंडर्ड थेरेपी है। क्वेश्चन 586। अक्यूट सिवियर एस्मा अटैक जो ट्रीटमेंट से कंट्रोल ना हो यूज क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर डी स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस लाइफ थ्रेटनिंग एस्मा। ब्रोंकोडायलेटर से रिलीफ नहीं मिलता। क्वेश्चन 587। परसिस्टेंट एस्मा के रिस्क फैक्टर में कौन सा इंक्लूड नहीं है एक्सेप्ट? करेक्ट आंसर बी प्रीवियस न्यूमोनिया। एस्मा रिस्क फैक्टर्स एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री, अर्ली ब्रोंकियोलाइटिस। न्यूमोनिया डायरेक्ट रिस्क फैक्टर नहीं। क्वेश्चन 588। 2 month old बेबी को ऑक्सीजन देने का बेस्ट मेथड क्या है? करेक्ट आंसर ए ऑक्सीहुड। 2 month के बेबी में ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीहुड बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इन्फेंट को एक्यूरेट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, बेबी कंफर्टेबल रहता है, फेस मास्क बेबी टॉलरेट नहीं करता। नेजल कैन्युला यूजुअली बड़े चिल्ड्रन में यूज होती है, इसलिए इन्फेंट्स में ऑक्सीहुड सेफेस्ट और इफेक्टिव मेथड है। क्वेश्चन 589। चाइल्ड को डिस्पनिया, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रहा है, फर्स्ट नर्सिंग केयर क्या होगी? करेक्ट आंसर सी स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी। डिस्पनिया में सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करना जरूरी है। टिश्यू हाइपोक्सिया प्रिवेंट करना में गोल है। इफ फ्लूइड या नेबुलाइजेशन बाद में दिया जा सकता है। सुपाइन पोजीशन ब्रीदिंग और वर्सन कर सकती है। प्रायोरिटी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। क्वेश्चन 590। 12 month चाइल्ड की रेस्पिरेटरी रेट 35 ब्रेथ्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या है? करेक्ट आंसर डी डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। 12 month चाइल्ड का नॉर्मल RR इक्वल्स 30 से 40 ब्रेथ्स होता है। 35 ब्रेथ्स नॉर्मल रेंज में है, इसलिए इमरजेंसी एक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन 591। ईटी ट्यूब करेक्ट पोजीशन कंफर्म करने के लिए नर्स क्या करे? करेक्ट आंसर सी येलो CO2 मॉनिटर करे।
कैप्नोग्राफी CO2 डिटेक्शन। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। एक्सहेल्ड CO2 प्रेजेंस ट्यूब ट्रिकियमी है। इसोफेगस में ट्यूब हो टू CO2 डिटेक्ट नहीं होता। वाटर वेपर रिलायबल मेथड नहीं है। क्वेश्चन 592 न्यूबॉर्न हियरिंग असेसमेंट टेस्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर ए बेरा ब्रेनस्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। ब्रेन रिस्पॉन्स टू साउंड मेजर करता है। इन्फेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाकी टेस्ट्स बड़े चिल्ड्रन अडल्ट्स में यूज होते हैं। क्वेश्चन 593 बेल्स पॉल्सी में अफेक्टेड आई को मॉइस्ट रखने का पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर ए केराटाइटिस प्रिवेंट करना। बेल्स पॉल्सी में आईलिड क्लोज नहीं होती, आई ड्राई हो जाती है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है। मॉइस्चर मेंटेन करने से कॉर्नियल ड्राइंग प्रिवेंट होता है, केराटाइटिस प्रिवेंट होता है। क्वेश्चन 594 6 ईयर चाइल्ड में कंजंक्टिवाइटिस के एमिनस क्या रिकॉग्नाइज करे? करेक्ट आंसर ए आई को वार्म वाटर से क्लीन करे। आई ड्रॉप्स डालने से पहले आई क्लीनिंग जरूरी है। स्टेराइल सेलाइन वार्म वाटर से डिस्चार्ज रिमूव करते हैं। इन्फेक्शन स्प्रेड प्रिवेंट होता है। क्वेश्चन 595 यंगर चिल्ड्रन में स्केबीज ट्रीटमेंट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? करेक्ट आंसर बी 5% परमीथ्रिन क्रीम। परमीथ्रिन safe for children, effective against mites, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। गामा बेंजीन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। क्वेश्चन 596 टॉन्सिलेक्टमी के बाद चाइल्ड को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? करेक्ट आंसर बी साइड लाइन पोजीशन। सेक्रीशंस ड्रेन होती हैं, एस्पिरेशन प्रिवेंट होता है, एवे सेफ रहता है। क्वेश्चन 597 टॉन्सिलेक्टमी के बाद हेमोरेज का अर्ली साइन क्या है? करेक्ट आंसर बी फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग। ब्लीडिंग होने पर ब्लड थ्रोट में कलेक्ट होता है, चाइल्ड बार बार स्वॉलो करता है। अर्ली साइन फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग, लेट साइन टैकोकार्डिया। क्वेश्चन 598 चिल्ड्रन में ट्रकोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? करेक्ट आंसर ए ओरल टेट्रासाइक्लिन। ट्रकोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन 599 इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में कौन सा एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? करेक्ट आंसर सी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन टीथ डिस्कलरेशन करता है, बोन ग्रोथ अफेक्ट करता है, इसलिए चिल्ड्रन में अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन 600 चिल्ड्रन में ईयर एग्जामिनेशन के लिए पिनर को कैसे होल्ड करते हैं? करेक्ट आंसर बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन में ईयर कनाल स्ट्रेट करने के लिए पिनर डाउनवर्ड बैकवर्ड पुल करते हैं, अडल्ट्स में अपवर्ड बैकवर्ड करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।